सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the poem Trees in this worksheet. तो देखिए आज की वर्कशीट में हम एक बहुत ही अच्छी पोयम समझने वाले हैं जिसका टाइटल है ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़। वाव, इतना सुंदर, इतना हरा भरा दृश्य। जैसे ही हम ट्रीज का नाम लेते हैं हमारी आंखों के सामने इतने सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ नज़र आने लगते हैं। और ट्रीज से तो हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत करीब से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप देखिए ट्रीज जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। इसी तरह से जो ट्रीज़ होते हैं उसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। आज इस वर्कशीट में हम खेल खेल में उन्हीं यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ट्रीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, यानी ट्रीज़ किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज किसके लिए हैं? उसके ऊपर ट्री हाउसेज बनाने के लिए। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, ट्रीज किसके लिए हैं? झूला झूलने के लिए हैं। आप देखते हैं ना, गांव में तो बहुत सारे झूले डालते हैं ट्रीज़ पर। यहाँ सिटीज़ में तो शायद ये कम थोड़ा सा है, लेकिन गांव में, विलेजेस में तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मज़े आते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ किसके लिए हैं? ताकि उनमें से हवा बह सके। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज़ किसके लिए हैं? ट्रीज़ के पीछे छुपने के लिए। जब हम छुपन छुपाई खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक, तो हम ट्रीज के पीछे छुपते हैं। तो ट्रीज किसके लिए? उसके पीछे छुपने के लिए। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज किसके लिए हैं? उसके नीचे बैठ के चाय पार्टी करने के लिए हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज किसके लिए हैं? कि उसमें जो काइट्स होती हैं हमारी फंस जाती हैं, इसके लिए, टू गेट कॉट अप। और वहाँ से जो है हम उसको काइट को जो है गेट कॉट इन, मतलब वो उसको उसमें फंस जाती हैं सारी। उसको मतलब ये कहने का मतलब है कि ट्रीज़ उसको खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, और ट्रीज़ किसके लिए हैं? समर में यानी गर्मी में एक कूल शेड, यानी एक बहुत ही आँखों को अच्छा लगने वाला दृश्य देने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत कूल शेड, ग्रीन कलर, जो कि गर्मियों में खास तौर से बहुत अच्छा लगता है, लाइट ग्रीन। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और विंटर में क्या मतलब हुआ कि विंटर में मेक नो शेड मतलब कोई शेड नहीं। आप देखते हैं विंटर में तो वैसे भी ट्रीज सूखे सूखे से हो जाते हैं, क्योंकि विंटर में आप देखिए बहुत तेज़ हवा चलती है, फिर धीरे धीरे जब वो पतझड़ का मौसम आता है और पत्ते गिर जाते हैं तो कोई शेड नहीं बनता उसमें विंटर में। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, तो ट्रीज़ किसके लिए? उसके ऊपर एप्पल के लिए, एप्पल जो उसके ऊपर उगते हैं। पियर्स, ये सारे के सारे फ्रूट्स उसके ऊपर होते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज किसके लिए हैं? उसको काटने के लिए, और फिर हम उसको क्या कहते हैं? टिम्बर बोलते हैं। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, और ट्रीज किसके लिए हैं? जिसको देखकर मम्मा क्या कहती हैं कि भाई तुमने कितनी सुंदर पिक्चर पेंट की है। ट्रीज मेक फादर से What a lot of leaves to rake this fall, और ट्रीज़ किसके लिए हैं? जिसको देख के फादर कहते हैं ओहो इतनी सारी पत्तियां गिर गई हैं, अब इसको रेक का मतलब होता है जिससे वो पत्तियां उठाते हैं ना, लंबे हत्थे वाला एक इक्विपमेंट होता है वो, कि व्हाट अ लॉट ऑफ
लीव्स टू रेक दिस फॉल। अब इसको कितने सारे पत्तियों को, गिरे हुए पत्तों को उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रीज़, आपने देखा कि ट्रीज़ कितने पर्पस के लिए हैं, कितने चीज़ों को वो पूरा करते हैं। तो आपको समझ में आई ना ये पोयम? सो नाउ द क्वेश्चन ए, read the above poem and answer the questions that follow by choosing the correct options। अभी हमने ऊपर पोएम रीड की है, आप इसको दोबारा से एक बार और ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है जो कि यहाँ दे रखे हैं और उनके नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज आर यूजफुल फॉर। ट्रीज किसके लिए यूजफुल हैं? मैन एंड चिल्ड्रन, एनिमल एंड बर्ड्स, या एवरीवन? तो इन माई ओपिनियन आंसर इज सी, एवरीवन, सभी के लिए, क्योंकि हाँ ऊपर तो सबके लिए बताया, चिल्ड्रन के लिए भी बताया है, बर्ड्स के लिए भी बताया, सबके लिए बताया, तो एवरीवन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्री हाउस मीन्स। ट्री हाउस का मतलब क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ अ ट्री, ट्री से बनने वाला कोई हाउस। अ हाउस कवर्ड विद लीव्स, यानी एक हाउस जो कि लीव से कवर्ड होता है। या फिर अ स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन अ ट्री। तो ये जो थर्ड वन है ये आंसर राइट है कि एक छोटा सा घर जो कि ट्रीज में बनता है। आपने कभी कभी कार्टून में या पिक्चर्स में देखा होगा ट्री हाउस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज चिल्ड्रन यूज ट्रीज। चिल्ड्रन किस लिए यूज करते हैं ट्रीज को? टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई में उसके पीछे छुपने के लिए। टू हैव देयर स्विंग्स ऑन देम, उसके ऊपर झूला झूलने के लिए। या बोथ ए एंड बी? तो आई थिंक बोथ ए एंड बी। फिर फोर्थ वन इज व्हाट डू एडल्ट्स डू अंडर द ट्री। जो बड़े लोग होते हैं वो ट्री के अंडर में नीचे क्या करते हैं? एडल्ट्स एंजॉय हैविंग ट्री पार्टीज, या नथिंग, कुछ भी नहीं, अंडर द शेड ऑफ ट्रीज क्या करते हैं? वो करते हैं एंजॉय हैविंग टी पार्टीज। वो टी पार्टीज उसके नीचे बैठ के करना पसंद करते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज What do mothers say when they look at tree? वो जब मम्मी जो टी की तरफ देखती हैं तो क्या कहती हैं? Mothers say dash what a lovely picture to paint और what a lot of leaves to rake। क्या कहती हैं? First one, what a lovely picture to paint। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। Now we'll move on question number B। Look around in your house and write the names of any 3 things that we get from trees। आप अपने घर में चारों तरफ देखिए और बताइए कि ट्रीज से प्राप्त होने वाली कोई भी 3 चीज़ें। तो फर्स्ट इज फर्नीचर, सबके घर में होता है फर्नीचर, बेड होता है, सोफा होता है। पेपर तो हम सब यूज़ करते हैं ना। और फ्रूट्स जो कि घर में आते हैं वो सब। यानी ये तो मेरी सजेशन है, आप इसमें अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।